नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है जयपुर, तो इसके द्वारा जो हाल ही में आगे जो सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंप्यूटर जो एग्ज़ाम लिए जाने हैं, तो उनमें जो संस्कृत के लिए जिसने अप्लाई किया हुआ है तो उसका सिलेबस यहाँ पर आ चुका है। और जो कैंडिडेट सिलेबस अपना देखना चाहता है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपके जो संस्कृत का जो सिलेबस है उसको देखने वाले हैं। तो इस समय हम ये जो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, इनकी मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं। और इस साइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर न्यूज़ सेक्शन में आपको जो है ये सभी जो सिलेबस है ये दिखाई देंगे। आप उसमें संस्कृत का देखना चाहते हैं तो यहाँ से संस्कृत का देख सकते हैं, या अगर और किसी सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो और किसी सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं। जैसे यह यहाँ पर साहित्य का है, ये आपका सामान्य व्याकरण है, ये आपका व्याकरण है। तो जैसे आपके यहाँ पर ये संस्कृत का आप देखना चाहते हैं, सिलेबस फॉर सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट कंप्यूटर एग्ज़ाम 2022 पेपर संस्कृत। और जैसे जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिलेबस ये आ जाएगा। ये सिलेबस जो आपका आ चुका है, ये सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आएगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट पेपर 2 संस्कृत। ये यहाँ पर इसमें पार्ट 1 है, इसमें देख सकते हैं प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय स्तरीय और संज्ञा प्रकरण सामान्य प्रश्न। संज्ञा प्रकरण जो इसमें आपके क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे संज्ञा, लोप संज्ञा, संयोग, जो भी आपका वो संज्ञा प्रकरण है जिसमें सूत्र आते हैं, आदर्शनम लोप हैं, तो ये वाले जो आपके सूत्र हैं सारे संज्ञा प्रकरण जो है इसमें आते हैं। तो ये इसमें संज्ञा प्रकरण आएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर संधि सूत्रों की व्याख्या, प्रयोग सिद्धि, संधि, संधि विच्छेद, जिसमें आपकी ये जो 3 प्रकार की जो संधि हैं, अचल, विसर्ग संधि, तो ये आज संधि आएगी आपको। इसमें जो कोई अनिश्चित सूत्र है, यण करता है, कोई एच आई वैसे अब होता है, ये दीर्घ करता है, और आद गुण से गुण, तो ये सूत्र जो है इसमें आएंगे। और उसके बाद है यहाँ पर हाल संधि, ये जो स्तोचना जो सूत्र ये स्तुत्व करता है, ये स्तुत्व करता है, ये इससे जलाम जसत्व होता है, इससे च होता है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये सूत्र हैं ये हल संधि में आएंगे आपके, और ये विसर्ग संधि में सज सोर से रू और खरब सारियों विसर्जन से जो है इससे विसर्ग होती हैं, इससे भी विसर्ग होती हैं। और अतो रो रपु तत्प्लुते इससे वो होता है हंसी चैसे वो। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये सूत्र हैं, ये विसर्ग संधि में आते हैं। कई बार एग्जाम में जो है इनको दे दिया जाता है, इन सूत्रों को, और पूछ लिया जाता है कि ये किस संधि से लिए गए हैं, तो आपकी कौन सी संधि में है ये भी आपने इसके साथ याद रखना है। उसके बाद समास आ जाते हैं, अविभाव, ये वाले जो समास है यहाँ पर। उसके बाद है आपके प्रत्यय, कृदंत और तदित प्रकरण में कृदंत, जिसमें तव्य, तनियरिया, तणियत, कयप, अणुल, त्रिच, ल्यू, लीट, ये जो यहाँ पर कृदंत प्रत्यय हैं। और उसके बाद है यहाँ पर तदित प्रत्यय, यत, न्य, स्न्य, फक, या, ठक, ढक, तव, और स्त्री प्रत्यय, टाप, चाप, गीप, गीस, ती। और ये जो प्रत्यय कितने होते हैं ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो 3 प्रकार के ये प्रत्यय आपके, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। और नंबर 4 पे यहाँ पर आपके शब्द रूप, जितने भी धातु रूप हैं, शब्द रूप हैं, ये सारे जो आएंगे। इनमें देख सकते हैं किन किन में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये शब्द रूप है आपके राम, हरि, पति, सखी, गुरु। और उसके बाद जो आपके ये धातु रूप है 10 लकारों में से, और लेट जो लकार है वो वैदिक काल में आता है तो वो इसमें नहीं आएगा। उसके बाद ये आत्मनेपद की धातु हैं, 2 प्रकार की जो धातु होती हैं, प्रश्न पद और आत्मनेपद। तो ये यहाँ पर आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि आपके प्रश्न पद की धातुएं कौन कौन सी हैं और आत्मनेपद की कौन कौन सी हैं। तो ये जो सेव, क्री, लब, दा जो यहाँ पर दी गई है ये आत्मनेपद में है। कुछ धातु ऐसी होती हैं जो प्रश्न पद में भी हैं और आत्मनेपद में भी हैं। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर निम्नलिखित अव्यय पद संबंधी सामान्य प्रश्न है। तो ये अव्यय है यहाँ पर।
उसके बाद वरिष्ठ उपाध्याय स्तरीय पाठ्यक्रम आधारित वाक्य शुद्धि, ये शुद्धि संशोधन वगैरह जो है यहाँ पर ये, और ये आपके छंद है यहाँ पर अनुष्टुप, आर्य, इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र, जाति वसंत। और उसके बाद आ जाते हैं आपके ये निम्नलिखित नाम अलंकारा नाम, ये अलंकार है आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष, सभाउक्ति। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपका पार्ट 2, जिसमें शास्त्रीय स्तरीय क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित नाम सूत्र वार्तिक नाम चाहे अर्थ, उदाहरण, वाक्य प्रयोग। इनके ये आपके कारक जो प्रकरण है वहाँ से लिया गया है। प्रातिपदिक, अर्थ, लिंग, प्रमाण, वचन मात्र, प्रथमा विभक्ति इसमें होती है। और ये जो कर्तुरीप्सितम कर्म जो है इसमें कर्म संज्ञा होती है। कर्मणि द्वितीय, द्वितीय विभक्ति। तो ये आपके जो कर्म है ये इसमें से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है आपका संस्कृत साहित्य इतिहास संबंधी प्रश्न। ये आपके जो महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य उनमें से लिए गए हैं। जैसे आपके महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि रामायण है, कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष इनके द्वारा जो महाकाव्य लिखे गए हैं, या फिर जो गद्य काव्य हैं आपके, और नाटक ये आपके नीति काव्य हैं, भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा और पंडित नारायण पंडित। उसके बाद आ जाते हैं आपके अर्वाचीन कवि, जैसे देवर्षि करानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्य शास्त्री, हरि शास्त्री, दादीची, ये पंडित गिरिधर शर्मा। तो ये आपके आ जाएंगे इसमें। उसके बाद है निम्नलिखित सूक्त संबंधी सामान्य प्रश्न। ये जो आपके सूक्त हैं, अग्नि, वरुण, इंद्र, प्रजापति, संज्ञान सूक्त। और यहाँ पर आपको ये भी इसमें याद रखना है कि जैसे ये अग्नि सूक्त है आपका, इसका 1.1 आपको देखने को मिलेगा। अग्नि सूक्त जो है ये आपके ऋग्वेद जो है इसका पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, तो 1.1 ये आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे इंद्र सूक्त है दूसरे मंडल का 12 सूक्त, यहाँ पर ये गलत दिया गया है, इसमें 1.1 जो है यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से जो है ये इनके साथ साथ जो संख्या है ये भी आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित ग्रंथ का नाम, परिचय और सामान्य प्रश्न। तो ये आपके जैसे श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय, 18 जो अध्याय इसमें से दूसरा अध्याय है। कठोपनिषद इसकी प्रथम वल्ली, ज्ञान शकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है। इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि जो शकुंतला जो है उसकी इसमें विदाई दिखाई गई है, तो चौथा अंक यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपके नाट्यशास्त्र है, इसमें जो प्रथम अध्याय है, मेघदूत का पूरा मेघ यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद आ जाता है नीति शतक, भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 नंबर में भारतीय संस्कृति से प्रश्न, संस्कार, आश्रम, पुरुषार्थ और पंचमहायज्ञ। पार्ट 3 जो है इसमें आपकी शिक्षण की विधि है, जो पैडागोजी जो होती है, भाषा कौशल संबंधित प्रश्न, श्रवण कौशल, भाषण, पठन, लेखन। तो इनसे संबंधित जो भी आपकी पैडागोजी जो होती है उससे संबंधित क्वेश्चन जो इसमें आएंगे। और शिक्षण की विधियाँ और शिक्षण कौशल, पाठ योजना। और यहाँ पर ही आपके एग्ज़ाम जो है सीनियर टीचर के लिए किस प्रकार का होगा, कितने अंक हैं इसमें वो बताया गया है। क्वेश्चन पेपर विल कैरी मिनिमम 300 मार्क्स और 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। और नेगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लाइबल इन दी इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर इसमें आपकी रहेगी। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स यहाँ पर इसके लिए कट जाएगा। और पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कैरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स, यहाँ पर शो अगेंस्ट दैम। नॉलेज ऑफ प्रवेशिका, ये वरिष्ठ उपाध्याय स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पर 180 मार्क्स का आएगा। नॉलेज ऑफ शास्त्रीय स्टैंडर्ड की जो यहाँ पर 80 नंबर के आएंगे, और ये टीचिंग मेथड जो है 40 का। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 300 मार्क्स। और अगर ये जो 150 क्वेश्चन है तो प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर, 150, 300। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन या 2 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका जो यहाँ पर सिलेबस है, अगर किसी ने जो इसके लिए अप्लाई किया है तो उसके यहाँ पर संस्कृत का सिलेबस है। और इसी तरीके से अगर कोई यहाँ पर ये जो व्याकरण वाला है, सामान्य व्याकरण वाला, तो वो भी यहाँ से ये देख सकता है।
ये पेपर 2 है आपका। प्रथम भाग वरिष्ठ उपाध्याय स्तरीय अमरकोश तदित प्रकरण है आपका। संस्कृत अनुवाद अश्वति संशोधन, धातु रूप आपके शब्द रूप कृदंत समास प्रकरण है। द्वितीय भाग शास्त्रीय कारक आ गए इसमें। उसके बाद वैसी नीति मेघदूत, ये अभंग चक्रम नाट्यशास्त्रम अभिज्ञान शकुंतलम। और उसके बाद है राजस्थान के संस्कृत कवि से संबंधित प्रश्न, ये राजस्थान के कवि हैं तो इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री हो गया, श्री रामदेव, पंडित गिरिधर शर्मा, नवरत्न, पंडित नित्यानंद शास्त्री और पंडित जगदीश चंद्राचार्य। उसके बाद अब भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न, संस्कार आश्रम वर्णाश्रम। तीसरा भाग जो है इसमें ये आपके सूक्त आ जाते हैं। उसके बाद यजुर्वेद जिसमें शिव संकल्प सूक्त आएगा। 34वां जो इसमें 34 जो अध्याय हैं और 6 मंत्र हैं इसमें। उसके बाद अथर्ववेद आ जाता है, ये इसके अंतर्गत आता है पृथ्वी सूक्त आपका 12.1 में। और उसके बाद है यहाँ पर याज्ञवल्क्य स्मृति, गृहस्थ प्रकरण और संख्या कारिका द्वितीय विभक्ति कारिका। उसके बाद आपके यहाँ पर ये शिक्षण अधिगम जो से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण मनोविज्ञान, अधिगम कर्तृ विकास, शिक्षण अधिगम। और उसके बाद है किशोर अधिगम। उसके बाद जो यहाँ पर अनुदेशनात्मक व्यूहरचना, सूचना संप्रेषण तकनीकी, इसमें भी वैसे ही जो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके ये नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट 110 नंबर और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न शास्त्रीय लेवल का 110 नंबर का और आचार्य लेवल का 20 नंबर का। और जो आपकी ये पेडागोजी वगैरह जो है इसके 60 नंबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर 300 मार्क्स ये आपका जो है व्याकरण वालों का, अगर कोई किसी ने व्याकरण सब्जेक्ट लिया हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये साहित्य वाले भी, अगर किसी ने साहित्य के लिए जो अप्लाई किया हुआ है तो ये उसका यहाँ पर सिलेबस है। तो ये आपका साहित्य वालों का है। संस्कृत का सिलेबस जो लगभग सभी का एक समान ही होता है, क्योंकि वही जा दोनों में पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रथम भाग वरिष्ठ उपाध्याय स्तरीय, इसमें चंद्रालोक है। उसके बाद प्रथम युग संपूर्ण, द्वितीय युग दोष लक्षण, इसमें जा थोड़ा सा अंतर है क्योंकि इसमें साहित्य जो है उससे पूछे गए हैं। साहित्य दर्पण वगैरह जो है, दोष लक्षण विमर्श, श्रुति कटुः। और उसके बाद पंचमुख अलंकार लक्षण विमर्श, मेघदूत, रघुवंश प्रतिमा नाटक और जो छंद है आपके ये तो सभी समान हैं। उसके बाद साहित्य दर्पण जो है इसमें से लिए गए हैं। साहित्य दर्पण जो विश्वनाथ के द्वारा रचित है, 10 जो परिच्छेद है इसमें से, तो ये साहित्य दर्पण जो इसमें लिए गए हैं दूसरा, तीसरा और छठे परिच्छेद से। उसके बाद आ जाता है आपके अलंकार, आचार्य भट्ट, अभिनवगुप्त, मम्मट और शिशुपाल वध, इसका प्रथम सर्ग, कादम्बरी कथामुख, मृच्छकटिक। तृतीय भाग आचार्य स्तरीय, यहाँ पर इसमें काव्य प्रकाश आ जाता है मम्मट के द्वारा जो लिखा हुआ है। प्रथम उल्लास है इसमें संपूर्ण और 8 उल्लास, 3 गुण है इसमें। उसके बाद आपका जो मनोविज्ञान है वो आ जाता है। शिक्षण अधिगम, अधिगम कर्तृ विकास, ये भी जो है सेम आता है। शिक्षण अधिगम, किशोर अधिगम प्रवृत्ति, ऐसे किशोर अधिगम कर्तृ, सूचना संप्रेषण तकनीकी। और ये आपका यहाँ पर एग्जाम है क्या क्या उछाएगा। इसमें वरिष्ठ उपाध्याय लेवल के 110 हैं, शास्त्री लेवल के 110, आचार्य लेवल के 20 और ये पेडागोजी जो इसके 60, 300 मार्क्स। तो ये जो आपका यहाँ पर सिलेबस है, अगर किसी ने ये अलग अलग जो व्याकरण, संस्कृत, साहित्य इनसे अप्लाई किया हुआ है तो ये जो आपके सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। और ये हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी। और अगर आप इन सभी के जो वीडियो देखना चाहते हैं और इनके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट थी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।